हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और भगवान जी की, ईश्वर की, पापा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे और विघ्नता सबके विघ्न रहें। तो आज हम लेते हैं कार्ड से जो हमारा नेचर होता है, हम में क्या गलतियां हैं वो हमारी पता चलती हैं। तो ये रीडिंग काफ़ी हद तक मैच करती है। कहते हैं ना, कार्ड आपको चुनते हैं, आप कार्ड को नहीं चुनते। क्योंकि जब हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है तभी तो उसका सॉल्यूशन निकल के आता है और कार्ड गाइड करते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ आप मतलब सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड केयरलेसनेस को दिखाता है। आपके पास नेम है, फेम है और बहुत सारे अवसर भी आपको मिलते हैं कि आप अपने आप को लोगों के सामने अच्छा शो कर सकें। अच्छा शो से मतलब लोगों के सामने अच्छा शो करने से मतलब कि जो आपके अंदर टैलेंट है उसको आप अच्छे से शो करें। बट कभी कभी एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब हम हार रहे होते हैं, हमें रास्ता दिख नहीं रहा होता है ना, और हम कॉन्फिडेंस रखते हैं, तब हम उस काम को कर लेते हैं। इट्स ओके, कॉन्फिडेंस वर्ड इज़ ओके, है ना। ये हमें मोटिवेट भी करता है। लेकिन एक वर्ड होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर लगता है कि अरे हम तो इसको कर लेंगे, हो जाएगा, हम चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, अगर टाइम तो आने दो, जब होगा तब देखा जाएगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चीज़ों को जो होता है हमारे हाथ से जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। क्वालिटीज़ तो बहुत हैं, नेम फेम भी अच्छा है और हैप्पी भी आप रहते हैं। लेकिन ज़्यादा मस्त मौला रहना भी हमें कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। ये नेचर के बारे में बता रहा है कि कैसा आपका नेचर है। जो भी देख रहा हो वो अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये अथॉरिटेटिव नेचर को शो करता है। और ये सभी फील्ड के लोगों के लिए, चाहे वो क्या बोलते हैं, आप किसी के बॉस हैं, हेड हैं, सर हैं, या फिर आप जो छोटे तबके पर भी काम करते हैं। बट ये लोगों की जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो करता है कि अगर आप वहाँ पे एक एज ए एम्प्लॉय भी वर्क करते हैं तब भी आप बहुत अच्छी कमांड रखते हैं कि लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं और आप जो कहते हैं उसको वो फॉलो भी करते हैं। आप लोग क्या होते हैं कि उनको सच दिखाया जाता है ना, अलग से दिखता है, लेकिन आप सच में झूठ और झूठ में सच को भी आप पकड़ लेते हैं, है ना। आप एज ए एम्प्लॉय तो वर्क करते हैं लेकिन आपकी कमांड यहाँ पर अच्छी दिख रही है, ऐसा आपका नेचर है। देन पहला कार्ड फूल का आए थे, तो मैंने कहा ना कि ये बहुत अच्छी विजडम को शो करता है। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लापरवाही दिखा देते हैं। अगर बात की जाए आपके नेचर की, तो आपका नेचर बहुत अच्छा है। आपके कांटेक्ट में जो भी आता है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो भी आपके कांटेक्ट में आता है वो अपने आप को हैप्पी और पॉजिटिव फील करता है। बहुत शॉर्ट टाइम में आप अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे कलीग बन जाते हैं। और अपने जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते हैं, खुशी होती है, बातें होती हैं, उनको आप शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपकी बात मानते हैं, अथॉरिटी आपके हाथ में रहती है, तो आपका जो नेचर है वहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। वरना लोगों को बहुत टाइम निकल जाता है, लोग उनके अच्छे फ्रेंड नहीं बन पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कंपेनियनशिप को दिखा रहा है। द स्टार का कार्ड आया है, ये बैलेंस को शो करता है। बैलेंस क्या होता है कि कहीं पे चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं पे कम होती हैं, कहीं पे हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, कहीं पे हम कम टाइम देते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड जो है द बैलेंस को शो कर रहा है। तो आपको एक ही जगह पर फोकस नहीं करना है। देखो, चाहे घर हो, बिजनेस हो, रिलेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो टाइम तो खैर सभी को चाहिए होता है। तो यहाँ पर बात अगर टाइम की हो रही है, तो अपना फोकस केवल एक ही जगह ना लगाएं, ना ही लोगों को इम्प्रेस करने में, ना ही केवल वर्क में, ना ही केवल फैमिली में। हर चीज़ को, जॉब है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसको हमें टाइम देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा फ्रेंड सर्कल को, फैमिली को, है ना, सबको ही टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस की कमी है। अगर आप बैलेंस बना करके रखते हैं इन चीज़ों में, देन लाइफ इज़ वेरी ओके। और कहीं ना कहीं
ऐसा लग रहा है कि आपके सामने लोग बहुत ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देते हैं कि आप उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक सिचुएशन को स्टेबल करते हैं, उसको फिट करते हैं, देन नेक्स्ट आकर के खड़ी हो जाती है, उसको करते हैं, देन फिर नेक्स्ट ऐसी कोई हार्ड प्रॉब्लम आ जाती है कि आप उसको फिट नहीं बिठा पाते हैं। ठीक, तो उनको कुछ इस तरीके से आपको इस्टेब्लिश करना है कि जब आपने एक तरीके से उस प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश कर दिया, फिनिश कर दिया, एक पॉइंट पर आपने डिसीजन ले लिया है, देन जब आप आगे स्टेप लेते हैं तो वहाँ पर आपको परेशानी ना पड़े। थोड़ा सा परेशानी है कि आप टेम्परेरी चीज़ों को फिक्स करते हैं, कुछ चीज़ों को आप टेम्परेरी फिक्स करते हैं, तो उनको परमानेंट फिक्स करिए कि अगर आपने आगे कर दिया और अगर आप आगे कोई बर्डन पड़ता है काम का, अगर टाइम की शॉर्टेज है, देन पीछे वाली जो चीज़ें हैं आपको डिस्टर्ब ना करें। जगलिंग, मनी को लेकर जगलिंग बहुत ज़्यादा आप करते हैं, है ना, ये ऐसे करते हैं ना जगलिंग, जैसे जोकर करते हैं जगलिंग बॉलों को वो करके, तो ये जगलिंग का कार्ड आया है पेंटाकल। तो आपको डाउन टू अर्थ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कार्ड में जो कलर होते हैं उनका भी एक अपना ही अलग रोल होता है। इसमें रेड बहुत ज़्यादा है, इसमें येलो बहुत ज़्यादा है ना। तो फेमस तो आप अपने जो है एरिया में है, ये बात तो माने कि फेमस बहुत आप है, और पैसे की आप बहुत ही ज़्यादा जगलिंग करते हैं, देन इधर बिठाया उधर बिठाया, तो इस जगलिंग को थोड़ा सा आप कम करिए। ये जो पैसे की जगलिंग है आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रही है ना, और कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ में ऐसा तूफान लेकर के आती है ना। तूफान क्या होता है, सब तहस नहस कर देता है, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ता है। तो आपको कुछ टाइम के लिए ये स्टॉप कर देना है। देन ये कंक्लूज़न वाला कार्ड आया है, तो आपको किसी बड़े से सलाह लेने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपके वेल विशर, अगर आप ऐसी स्टक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है मनी से लेकर किसी भी चीज़ को, तो आपने बैक में फ्लैशबैक में जाकर के आप रिमेंबर करिएगा कि कुछ आपके वेल विशर थे, उन्होंने आपको इन चीज़ों पर डिसीज़न लेने के लिए जो आपने लिया था पैसे से रिलेटेड अपनी एडवाइस भी दी थी, बट आपने उनकी एडवाइस नहीं भी मानी। वो टाइम गुजर गया, ओके। और पेंटाकल का कार्ड आता है, पेंटाकल मतलब ये मनी का है। प्रेजेंट टाइम में तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है। कार्ड शो कर रहा है कि आपको अपने किसी बड़े से बात करने की ज़रूरत है, और अपने किसी वेल विशर से जो आपका अच्छा सोचते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि वो चाहते हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली हो, या फिर हमारे स्टाफ में हो, कि आप हमेशा खुश रहें, अच्छी सिचुएशन में रहें, तो आपको उनसे एडवाइस लेने की ज़रूरत है, स्पेशली किसी बड़े पर्सन से। और जो वेल विशर रहे हैं आप उनको भी रिमेंबर करिए कि आपने कभी उनसे कोई प्रॉब्लम शेयर की तो उन्होंने आपको एडवाइस दी, और बहुत पहले से एडवाइस दे रहे थे। कार्ड शो कर रहा है कि जिधर आपने चलना है उधर ही आपको देखना है। आप चल आगे रहे हैं, पीछे आपने नहीं देखना है। ऐसे औंधे मुंह गिर जाते हैं, औंधे मुंह गिर जाते हैं ऐसे लोग। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। नॉलेजेबल पर्सन आप बहुत हैं, ये कार्ड हमेशा मतलब दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, है ना। ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आप ना हों, चीज़ों में बैलेंस बना करके रखें। ऑल ओवर हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोगों की आदत होती है ना भौंकने की, है ना, आप कुछ भी करें वो भौंकते रहते हैं, उनको लगता है कि शायद आप उनके मतलब ऐसे करने से थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, बट आप लोगों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। अगर वो आपके सामने भी बैठे रहते हैं ना, आप उनको अनदेखा कर देते हैं, मुंह फेर कर निकल जाते हैं। आपको वो आपके जो काम में बहुत ज़्यादा अड़ंगे डालना चाहते हैं। और द डेविल का कार्ड आया है, तो थोड़ा नज़र वज़र से आपको बच करके रहना है। ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव कार्ड होता है। निगेटिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी की बातों से हो सकती है, और किसी की नज़र हमें आँखों से लग जाती है ना। तो निगेटिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है, तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है।
आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।